हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बाखूबी ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, द 5 मिनट्स ऑफ पॉलिटी में अपन लोग 5-5 10-10 मिनट करके पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक हो भी चुके हैं, जिसमें अपन लोगों ने भाग 1 से लेकर भाग 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 1 से लेकर अनुच्छेद 1 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। वाई ट्रिक से, मतलब ट्रिक के द्वारा आप लोगों ने पूरे 1 से लेकर 51 तक याद कर लिए हैं। आज देखेंगे आप लोग भाग 4 ए। भाग 4 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो क्या ये भाग 4 ए मूल संविधान में नहीं था? तो जी नहीं, ये मूल संविधान में नहीं था। ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया 42वें संविधान के द्वारा। ठीक है, अब देखना कि ये मतलब जो ये भाग 4 में ये मौलिक कर्तव्य है, क्या ये विदेशियों पर भी लागू है? तो जी नहीं, ये केवल भारतीयों पर ही आरोपित है। ये कैसे है? अप्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय मीन्स क्या होता? ये हमने बताया था ना डीपीएसपी में कि ये जबरन लागू नहीं कराया जा सकते, मतलब इम्फोर्सेबल नहीं है, इन्हें जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे कि हमें मान लीजिए कि मतलब जैसे कि उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। जैसे हमें नहीं करना सम्मान, मान लीजिए हमें नहीं लगाना अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, हम अपमान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अपने घर पर लगाना ही होगा वो राष्ट्रीय ध्वज। तो ये कैसे है? अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय नहीं है। पहले ये जब जोड़े गए थे 1976 में, तब इनकी संख्या कितनी थी? तब इनकी संख्या थी 10। कितनी थी? संख्या थी इनकी 10, और अब कितनी हो गई वर्तमान में? 11। तो ये 11वां है जो कब जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। अब देखेंगे अपन लोग आर्टिकल 51 ए से। तो कहाँ से स्टार्ट है? 51 ए से 51 के तक। कुल मिलाकर कितने आर्टिकल है? 11। तो देखेंगे 51 ए में क्या है? 51 ए से क्या है? आप लोग इसको करेंगे बाई ट्रिक से याद। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ए से क्या होता है? एंथम। एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान। तो इसको कैसे याद करेंगे? 51 ए एंथम, एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान। तो इसका संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। मतलब राष्ट्रीय गान आ जाएगा। राष्ट्रीय गान किससे होता है? एंथम, और एंथम होता ए से। तो 51 ए में क्या हो गया है? एंथम मतलब राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज आ जाएंगे, संविधान आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे इसके साथ 51 ए में। अब देखेंगे 51 बी। 51 बी से क्या मानेंगे अपन लोग? भगत सिंह। और भगत सिंह कौन थे? जिन्होंने आंदोलन, मतलब आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनकी वजह से अपना देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, तो इनको देखेंगे अपन लोग कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। कि मतलब जिन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया है, नेतृत्व किया है, उनको क्या करेंगे? उन उच्च आदर्शों को अपन लोग हृदय में संजोए रखेंगे। ठीक है, तो बी से भगत सिंह, और बी से को भगत सिंह कौन थे? आंदोलन को प्रेरित करने वाले। अब देखेंगे आर्टिकल 51 सी। 51 सी से क्या हो जाएगा? सी से अपन लोग मान लेंगे संप्रभु। सी से संप्रभु। तो 51 सी में क्या होगा? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। तो सी से संप्रभु, और इसमें क्या आ गया है? संप्रभुता। ठीक है, तो 51 सी में क्या हो जाएगा? संप्रभुता की रक्षा करें। तो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। अब देखेंगे आर्टिकल 51 डी। डी से क्या हो जाएगा? देश। डी से क्या हो जाएगा? देश। तो इसमें क्या हो जाएगा? देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं दें। डी से क्या होगा? देश। और देश से क्या हो जाएगा? देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं दें। अब आर्टिकल 51 ई। ई से क्या हो जाएगा? इक्वलिटी। क्या? इक्वलिटी मतलब कि समानता। तो समान नेतृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी परंपराओं से दूर रहें जहां महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। कि मतलब कि समान, इक्वलिटी में समान, तो यहाँ क्या है? समान मातृत्व की भावना। मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, समान मतलब समानता की भावना रखें और ऐसी प्रथाओं से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। अब देखेंगे आर्टिकल 51 एफ। एफ में क्या कर लेंगे आप लोग याद?
फादरली, मतलब जैसे कि अपने जो पापा लोग होते हैं क्या कहते हैं कि हमारे ज़माने में, हमारी संस्कृति में, तो क्या कहते बोलो कि हमारी संस्कृति, हमारे ज़माने में, या फिर हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तो इसी टाइप से। तो फादरली मीन्स क्या होगा, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करें, जो हमारे इंडियन कल्चर है उसकी रक्षा करें। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे आर्टिकल जी। जी से क्या हो जाएगा, ग्रीनरी। ग्रीनरी मीन्स प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ग्रीनरी मीन्स मतलब प्रकृति, मतलब हरे भरे, हरे भरे क्या होता है, प्रकृति। तो प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करें। और इसमें प्रकृति में क्या आ जाता है, प्राकृतिक चीजों में वन आ जाते, वन्य जीव आ जाते, झील, नदियां, तालाब, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आर्टिकल एच। एच मीन्स क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी, मतलब मानवता। तो इसमें क्या आ जाएगा, मानवतावाद। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद ज्ञानार्जन की सुरक्षा करें। ह्यूमिलिटी, मानववाद, तो इससे कनेक्ट कर लेंगे। अब देखेंगे आर्टिकल आई। आर्टिकल आई में 51 आई। आई में क्या होगा, इनकम। आई से होगा इनकम। इनकम में क्या होगा, इनकम में संपत्ति, आय। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और घरेलू हिंसा से दूर रहें। आई आएगा तो क्या समझेंगे हम लोग, इनकम। इनकम में संपत्ति। अब देखेंगे आर्टिकल 51 जे। 51 जे में क्या आ गया, जंप। जंप, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में लगातार उत्कर्ष की और बढ़े और देश की तरक्की करें। मतलब जंप मीन्स क्या होता, अभी यहाँ जंप लगाई तो कहाँ पहुंचे, यहाँ, फिर जंप लगाई तो कहाँ पहुंची, यहाँ, ऐसे ऐसे। तो जंप लगाना मीन्स आगे की ओर बढ़ना। तो इसी में यही तो कहा गया है कि मतलब लगातार उत्कर्ष। उत्कर्ष मीन्स क्या होता, आगे की ओर बढ़ना, उत्कर्ष की ओर बढ़े और देश की तरक्की करें। जैसे जंप, और जैसे जंप मीन्स क्या हो जाएगा, उत्कर्ष की ओर बढ़े और तरक्की करें। अब देखेंगे लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51 के फॉर क्या हो जाएगा, किड्स, मतलब बच्चे। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रदान कराएं। ये किसका मतलब कर्तव्य है, ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ये कहाँ, कब से जोड़ा गया, मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। पहले ये वाला संशोधन, मतलब जो आर्टिकल है 51 के, नहीं था। अब जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य जैसे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, वो क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब अगर अधिकार है और कर्तव्य नहीं है तो भी कोई मतलब वो नहीं है, और अगर कर्तव्य है और अधिकार नहीं है तब भी कोई मतलब उनका मेल नहीं है। मतलब कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे कि आपके पास 2000 रुपये हैं, लेकिन आपके पास कोई उसका कर्तव्य नहीं है कि आपको क्या करना है इसका, तो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप तो उड़ा दो उन पैसों को। लेकिन आपको पता है कि हमें इन 2000 रुपये से, मम्मी ने कहा है कि हमें सौदा लानी, मतलब कि कोई भी दूध लाना और दाल वगैरह जो भी लानी है, तो इन 2000 से अपन लोग पास अपने कर्तव्य है कि अपन लोग को ये लाना है, मम्मी ने ये ऑर्डर दिए हैं, तो इन 2000 रुपये का क्या होगा, अच्छे से यूज होगा। ठीक है, पता रहेगा कि ये कहाँ खर्च हुए हैं अपन लोग, इनका मतलब वो होता ना कि बता सकते कि हमने कहाँ कहाँ कैसे खर्च किया है, इनको ब्यौरा होगा अपने पास पूरा। लेकिन आप लोग ऐसे ही उड़ा दे, कोई कर्तव्य नहीं है अपने पास, तो उनका कोई भी ब्यौरा नहीं होगा। ऐसे ही तो कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का साथ में प्रयोग करना चाहिए। तो अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।